कि आप एक बकेट कैरियर हैं या पाइपलाइन बिल्डर। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपको एक्टिवली ज्यादा काम ना करना पड़े फिर भी पैसे आते रहें? ज्यादातर लोग इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में ही घूमते रहते हैं। ऑथर इसे टाइम फॉर मनी ट्रैप कहते हैं। 1 घंटे का काम 1 घंटे का पैसा, 1 महीने का काम 1 महीने का पैसा। मतलब जिस दिन आपने काम नहीं किया उस दिन के पैसे नहीं आएंगे। यानी जो सिक्योर जॉब का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे कोविड जैसी सिचुएशंस तोड़ देती हैं। अगर ब्रूनो 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाए और काम पे ना जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 0। असल में पाइपलाइन ही एक ऐसा तरीका है जिससे इंसान टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकल सकता है। अब समझ लेते हैं कि इंसान इस ट्रैप में फंसता कैसे है। स्कूल टाइम से ही हमें ये सिखाना चालू कर दिया जाता है कि कैसे हम एक बकेट कैरियर बन सकते हैं। अगर हम ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो हमें सौभाग्य मिलेगा और बड़ी बकेट्स कैरी करने का। आपकी बकेट्स कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक दिन वो सूख जाएंगी और पाइपलाइन कभी नहीं सूखती। पर पाइपलाइन के लिए सेक्रीफाइस लगता है, उसे टाइम और एफर्ट से बिल्ड करना पड़ता है। डैरिल स्ट्रॉबेरी जो एक बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर रह चुका है, वो साल के $5 मिलियन तक कमा लेता था और वो अपने 40th बर्थडे तक $100 मिलियन अर्न कर चुका था। अब आप सोचेंगे कि इतने पैसे में तो अगले की लाइफ सेट हो गई होगी। नहीं, कुछ सालों बाद ही स्ट्रॉबेरी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उसके पास अपनी वाइफ और 3 बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। उसने सारे पैसे एक्सपेंसिव कार्स, वेकेशंस और ड्रग्स पर खर्च कर दिए। यानी अब उसके पास कोई इनकम नहीं आ रही थी। अगर कुछ आ रहा था तो वो थे बिल्स। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में मार्गरेट नाम की एक टीचर थी जो पूरे साल में $8,500 ही अर्न कर पाती थी। फिर भी जब उसकी डेथ हुई तो उसके पास $2 मिलियन थे जो उसने चैरिटी, चर्च और स्कूल में डोनेट कर दिए। अब आप सोचोगे कि इतनी कम इनकम के साथ कोई मिलियनियर कैसे बन सकता है? आंसर है पाइपलाइन बिल्ड करके। वो हर महीने अपनी इनकम का कुछ % इन्वेस्ट कर देती थी जो कि बाद में वेल्थ बन गई। मार्गरेट ने यहाँ लेवरेज ऑफ मनी का यूज किया। लेवरेज जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कम एफर्ट के साथ हम ज्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले बुक्स को हाथ से लिखना पड़ता था जिसमें कई साल लग जाते थे और आम लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। अगर किसी को 1 पेज लिखने में 1 घंटा लग रहा है तो इसका मतलब 100 पेज लिखने में 100 घंटे लग जाएंगे। वहीं प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद 100 कॉपी सिर्फ 1 घंटे में ही प्रिंट होने लगी। यानी कि अब 100 दिन का काम 1 या 2 दिन में ही हो सकता है। इसे लेवरेज कहते हैं। लेवरेज 2 तरीके के हैं, लेवरेज ऑफ मनी एंड लेवरेज ऑफ टाइम। लेवरेज ऑफ मनी की हम पहले बात कर चुके हैं, तो अब समझते हैं लेवरेज ऑफ टाइम क्या होता है। मानो आपको कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है। अब उसके लिए आपको चाहिए होंगे वेटर, शेफ, डिशवॉशर, क्योंकि आप हर काम अकेले नहीं कर सकते। आपने 10 लोगों को हायर किया। 1 घंटे के 100 रुपए के हिसाब से आपने उन 10 लोगों को 1 घंटे में 1000 रुपए दे दिए। आपकी मानो रेस्टोरेंट पर 1 घंटे में 10,000 की सेल हुई, तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आपके पास अच्छा प्रॉफिट बच गया। आपने यहाँ पर 10 लोगों से 1-1 घंटा ले लिया, यानी कि आपने 1 घंटे में 10 घंटे का काम करवा लिया। इसे कहते हैं लेवरेज ऑफ टाइम। आपको अगर वेल्दी बनना है तो लेवरेज का यूज तो करना ही पड़ेगा। अब जब आपके पास पैसे की पाइपलाइन बिल्ड हो जाए तो आपको पता लगेगा कंपाउंडिंग के पावर के बारे में, जो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। चाइना में एक राजा हुआ जिसे चेस गेम बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि इस गेम के क्रिएटर को कुछ इनाम मिलना चाहिए। अगले दिन राजा ने उस क्रिएटर को एक विश मांगने को कहा। उसने कहा, आप कुछ चावल के दाने ले आओ और चेस के पहले स्क्वायर पर 1 दाना रखो और अगले हर स्क्वायर पर उसे डबल करके मुझे दे दो। यह बात सुनकर तो राजा बहुत हंसा। उसने कहा, बस इतनी सी बात? जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि एक चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं। उसके बाद स्क्वायर्स पर काउंटिंग शुरू हुई, 1, 2, 4, 8, 16। ऐसे करते करते काउंटिंग 32,000 के पार पहुंच गई और अभी भी 48 स्क्वायर्स बाकी थे। तब राजा थोड़ा घबराया। उसने अपने नगर के सबसे बड़े मैथमेटिशियन को बुलाया और हिसाब लगाने को कहा। कुछ देर के हिसाब के बाद वो बोला कि अगर हम एक चावल के दाने को हर बार डबल करके इन 64 चेस के स्क्वायर्स पर रखेंगे तो यह करीब 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने हो जाएंगे, जितने इस पूरी पृथ्वी पर ही नहीं है। उस दिन राजा को 2 बातें पता चली। पहली तो यह कि वो चेस का इन्वेंटर कितना चालाक और बुद्धिमान है, और दूसरी यह कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। तो आप भी चाहो तो पाइपलाइन बिल्ड करके कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। और आज के टाइम में इंटरनेट की वजह से ये और भी इजी हो गया है। आप अगर कोई कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको उसके व्यूज के हिसाब से पैसे आते रहेंगे, चाहे आप खा रहे हो, सो रहे हो या वेकेशन एंजॉय कर रहे हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो लोग 24/7 आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप बहुत जल्दी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।